हाँ, तो एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, ये तुम्हें शायद 1 मार्क में भी पूछ ले। क्या भाई? वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, मतलब तुमने एक सैटेलाइट भेजा स्पेस में और उसके अंदर एस्ट्रोनॉट भी है। ओके, मतलब ये सारे एस्ट्रोनॉट अंदर स्पेस में। ओके, मतलब स्पेस शटल जो है उसके, स्पेसशिप जो है उसके अंदर एस्ट्रोनॉट है। ओके, तो उनको वेटलेसनेस फील होता है। क्या फील होता है? वेटलेसनेस, हल्का हल्का। जैसे यहाँ पे हम तो खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया, थोड़ा ज्यादा खा लिया, ऐसा खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया तो हमें भारी भारी लगता है। ओके, तो हमारे देखो जो मोटे लोग होते हैं उनको चलने में भाई इतना चलना मैं नहीं आ रहा हमें ऐसे। क्यों भाई? ये पूरे वेट को कैरी करने का इट्स नॉट इजी। ओके, तो फिर वो लोग चलो बाकी बातें नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? यहाँ किस लिए हमें वेट फील होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और तुम वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर चले गए हो तो ऑब्वियसली वेटलेसनेस ही लगेगी। लेकिन टेक्निकली भी देखें तो क्या होता है, ये सेम हमारा से यहाँ पर हमें मास है हमारा सैटेलाइट और से स्पेस यान हमारा यहाँ पर घूम रहा है, उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जहां से उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही सरफेस पर उसको रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। ओके, आर जैसे बॉडी के लिए हम देखते थे कि ये बॉडी है, उसके ऊपर हमने पेन रखी तो वेट फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट फोर्स उसको लगेगा नीचे। और सेम वे एनएलएम में डिस्कस कर रहे थे ना कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ से ऊपर लगेगा परपेंडिकुलर, तो वैसे ही यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो अगर हमें क्या बोलना है कि मोशन कैसी होगी, मोशन, तो उसके लिए हम एनएलएम, यहाँ पे एनएलएम लगा रहे हैं, सर्कुलर मोशन के लिए एनएलएम लगा रहे हैं। तो मोशन के लिए हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। तो नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स बाहर की डायरेक्शन में, Fg माइनस आर इज इक्वल्स टू ma। F इज इक्वल्स टू ma यूज करो, इज इक्वल्स टू ma। a क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो क्या है? उसका फॉर्मूला पता है, gm बाई आर स्क्वायर। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी पता है, gmm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब देखो ये पूरा का पूरा टर्म इधर आ जाएगा, तो वो है gmm बाई आर स्क्वायर, ये भी है gmm बाई आर स्क्वायर। ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, और ये माइनस आर उधर जाएगा तो पॉजिटिव आर। तो पॉजिटिव आर इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो मतलब तुम्हें रिएक्शन फोर्स कैसी लगेगी? 0। रिएक्शन फोर्स लगेगी ही नहीं, 0 मतलब कुछ है ही नहीं, 0 न्यूटन। तो इसीलिए हमें वेटलेसनेस फील होता है। तो ये अगर पूछ ले 1 मार्क में, 2 मार्क में कि वेटलेसनेस क्यों फील होता है, अगर सिंपल एक वर्ड में पूछ ले तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो हम सोचेंगे एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नजदीक भी हो, तुम उतने दूर नहीं गए और नजदीक हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कैंसल्ड आउट हो जा रहा है। ओके, जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कैंसल्ड आउट हो जा रहा है हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। डन, तो वो कैंसल आउट हो गया तो रिएक्शन फोर्स हमें लगेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन फोर्स हमें लग रहा है, कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है? याद करो एनएलएम में हम डिस्कस करते थे, जितना नीचे उतना ही ऊपर। तो यहाँ पर हमें mg जितना नीचे लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स भी कितना होगा? mg जितना ऊपर। डन, लेकिन वहां पर वो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी फील वेटलेसनेस, मतलब एस्ट्रोनॉट्स फील्स वेटलेसनेस इन दी स्पेस। डन, सिंपल है, समझ में आ गया? ओके, इसके जैसा ही और एक छोटा सा है,